हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 3.3 को। इससे पहले अगर आपने बेसिक क्लास और एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। देखो आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, ठीक है ना। पैरेललोग्राम गिवन है ABCD। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। देखो जितनी भी इसकी डेफिनेशन होती है एक पैरेललोग्राम की और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसके आंसर देने हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, एक पैरेललोग्राम होता है, उनमें जो दो साइड होती हैं, एक ये वाली साइड, एक इसके अपोजिट वाली ये वाली साइड, ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं। ये वाली साइड और इसके इधर वाली साइड जो होती हैं ये आपस में इक्वल होती हैं। इतनी बात आपको डन होना चाहिए। उसके बाद एक ये सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट ओ बोल देते हैं इसको। ये जो आपको डॉट लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये हमारे क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, ठीक है ना। डन है बात। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एडी हमारा किसके बराबर होगा। देखो लाइन आप चेक करो, ए और डी। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन किसके बराबर आ जाएगी, AD इक्वल टू BC। तो ये आपको यहाँ पे गिवन है। ओके, डन है बात। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एंगल DCB या BCD आप बोल सकते हो, ये किसके बराबर होगा। तो एंगल पहले देखो BC और D, मतलब कि अगर मैं इसको कलर करूं, देखो कलर अगर कर दूं, देखो ध्यान से देखो ना, ये वाले एंगल की बात कर रहा है, ये जो ये ऊपर का दिखाई दे रहा है आपको ना, ये वाला एंगल BCD इक्वल टू किसके होगा ये बताना है। तो ये वाला एंगल जो होगा हमारा किसके पैरेलल होगा, एंगल DAB। ओके, डन है ना। इस वाले एंगल के पैरेलल होगा, जो ये एंगल है। तो ये हमारा आ गया एंगल DAB, ठीक है ना, डन है। और देखो हम लगा के आ रहे हैं इसके अंदर, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से इस लाइन को देखो, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, डन है बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो OC इक्वल टू क्या गिवन है, OC इक्वल टू गिवन है OA के। अब ये कैसे में बताना है, देखो यहाँ पे OC इक्वल टू क्या है, OC, ये किसके बराबर हो जाएगा, इस लाइन को आप ध्यान से देखो, OC किसके बराबर आ जाएगा, OA के, ठीक है ना। देखो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही OC, ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, इस वाली लाइन के। डन है बात। तो OC बराबर में किसके आ जाएगा, OA के। डन है बात। अब यहाँ पे देखो क्या है, फोर्थ क्या है हमारे पास, M एंगल DAB प्लस में M एंगल CDA, ठीक है ना। ये देखो पूछ रहा है DAB एंगल और एंगल CDA किसके बराबर होगा। देखो DAB मतलब कि ये वाला एंगल जो ये दिखाई दे रहा है आपको, DAB एंगल है, ये किसके बराबर होगा, BCD के। तो देखो हमें पता है एंगल जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, उसका सम होता है हमारे पास 180 डिग्री। आपको ये बात क्लियर होगा। तो एंगल DAB इक्वल टू किसके आ जाएगा, 180 डिग्री के। एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.2 में भी करे हैं। तो यहाँ भी सेम हमें एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन XYZ। मतलब ये जो वैल्यूज गिवन है XYZ ये अननोन है, बाकी एक तो B की वैल्यू गिवन है 100 डिग्री। तो ये हमें अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चीज देखना, जो एक पैरेललोग्राम होता है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री इन द सेंस मतलब जो एंगल B होगा, एंगल C इक्वल टू किसके होगा, 180 डिग्री के। इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखना ध्यान से, अगर मैं इसको बताना चाहूँ आपको, देखना एंगल B प्लस में एंगल C किस, एक मिनट कलर में दूसरा लेता हूँ, ये शायद आपको विजुअल ना हो, एक मिनट वेट करना। देखो व्हाइट कलर सही रहेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, देखो मैंने आपको क्या बताया, एंगल B किसके बराबर है, एंगल C के। तो हम लिखेंगे और देखो ये क्या है, एक लीनियर एंगल है। तो लीनियर एंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो यहां मैं लिखूंगा एंगल B प्लस में एंगल C किसके बराबर है, 180 डिग्री के। इतनी बात क्लियर है आपको। अब एंगल B देखो यहाँ पे क्या है, एंगल B हमारे पास गिवन है 100 डिग्री। तो मैं एंगल B की जगह क्या रख दूंगा, 100 प्लस में एंगल C कितना गिवन है, X। डन है बात। इक्वल टू किसके है, 180 डिग्री को। क्लियर है इतना आपको। अब देखो यहाँ पे X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, X की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 माइनस का 100, मतलब कि कितनी आ गई, 80 डिग्री। तो X की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, 80 डिग्री। क्लियर है आपको इतना। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब हमें ये हमारी निकली है एक्स की वैल्यू,
ठीक है ना। अभी मैं इसको रिटर्न कर दूंगा दूसरे पेन से। अगर देखो ये वाला बी एंगल जो था हमारा, इसके बी प्लस एंगल सी, ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल था। अब हमें वाई और जेड बताना है। अगर देखो एक भी एंगल आ गया, अगर हमारा जेड आ गया, अब देखना एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूंगा, जो एंगल हमारा जेड होगा वो किसके इक्वल होगा, वो एंगल एक्स के इक्वल होगा। क्योंकि देखो एक कंडीशन होती है, मैं इसको थोड़ा दूसरा पेन लेके फिर समझाता हूँ आपको, देखना ध्यान से, देखना ये है ना, ये देखो अगर मैं यहां देखता हूं, ये जो आप लाइन दिखाई दे रही, मतलब एंगल जेड किसके बराबर होगा, एंगल एक्स की। डन है बात। अब एंगल एक्स हमारे पास कितना आ गया, अभी हमने निकाला था 80 डिग्री, ये हमारे पास कितना आ गया 80 डिग्री। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, देखना हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल जेड इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। ये किसके बराबर होगा हमारा 80 डिग्री की। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। अब z हमारा x इज इक्वल टू 80 डिग्री के है, तो y कितना होगा, देखो जब मैंने बताया ये एंगल z जो है x के इक्वल है, तो एंगल यहां से अगर आप मूव करो, देखो ये देखना, ये वाला भी एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल जो y होगा वो एंगल किसके इक्वल होगा 100 डिग्री के, b एंगल b के, ठीक है ना। तो यहाँ पे y की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 डिग्री। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है ना। लगाया क्या हमने, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इस चीज का ध्यान रखना, एंगल जो पैरेललोग्राम के एंगल होते हैं अपोजिट एंगल वो इक्वल होते हैं, वही कंडीशन हमने यहां लगाई। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखो अब हम मूव करेंगे, देखो यहां पे पेन ले लेता हूं मैं दूसरा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना बात। देखो यहां पे अब दूसरा क्वेश्चन है सेम, इसके अंदर हमने क्या बताना है, सेम एक चीज देखना, नोटिस करना आप। यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो ये देखो ये आपको दिखाई दे रहे ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल दिखाई दे रहे ना, एडजेसेंट एंगल, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग नहीं एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इसको। एडजेसेंट एंगल्स आर पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, समझ में आई बात। मतलब एंगल x प्लस में एंगल 50 डिग्री किसके इक्वल होगा हमारा, एंगल x, देखो मतलब x प्लस में 50 डिग्री है, देखना ध्यान से, यहां मैं बता देता हूं सॉल्यूशन। जो हमारा x होगा प्लस में 50 डिग्री किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। डन है बात, 180 डिग्री के। अब यहां पे x किसके बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री। डन है बात ना, x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है ना। अब देखो यहां पे जब अगर आपके पास x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई है, देखना मैंने क्या बताया था, जो कोरस्पॉन्डिंग नहीं, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट मतलब साथ लगे हुए एंगल, ये आपको x दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला एंगल, ये आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है ना। बात समझ में, मतलब कि इनका सम जो होगा 180 के इक्वल होगा। ये जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं x प्लस में 50 डिग्री इक्वल किसके होगा 180 डिग्री के। डन है बात। अब देखो यहाँ पे आपका, सॉरी 150 नहीं आएगा, ये 130 आएगा, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, एक मिनट, 130 आएगा ना माइनस करके, यहाँ कितना आएगा, पहले एक मिनट, देखो 130 आएगा ना, 130 आएगा। डन है बात। अब देखो x हमारा एंगल आ गया 130 के इक्वल, ठीक है ना, ओके। अब देखो x एंगल किसके इक्वल होगा, इसके साथ लगे हुए z एंगल के इक्वल, ठीक है ना। अब यहां लिख देता हूं मैं, पहले ये आ गया मेरे पास, एक मिनट पेन दूसरा लेना पड़ेगा। देखो ये कितना आ गया मेरे पास 130 डिग्री। डन है बात। अब ये 130 डिग्री आ गया, अब इसके साथ लगा एंगल देखना, ये जेड जो होगा, जेड को ध्यान से देखो आप, जेड भी कितना आ जाएगा हमारा 130 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये हमारे क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये हमारे क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। बात डन है। अब देखो यहाँ पे आप, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, यहाँ ध्यान से देखना 130, यहाँ मैं लिख सकता हूँ जेड इज इक्वल टू, ये भी किसके बराबर हो जाएगा 130 डिग्री के। ओके है बात। यहाँ पे ये हमने क्या लगाया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर शुड बी इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग लिख देता हूं मैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। डन है बात ना, ये लगाया। और ऊपर हमने क्या देखा था, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, लिखना चाहो एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स in a parallelogram
पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। डन है बात, ठीक है ना। तो ये हमें कैलकुलेट करना था। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, वो होगा। अब मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये देखना 3 पार्ट हैं इसके, ध्यान से देखना, ठीक है ना, ध्यान से देखना इस चीज को। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, ये देखो यहाँ पे, यहाँ गिवन है एक्स वाई और जेड, ये बताना है ये क्या वैल्यू होगी, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखो आप। अगर मैं इसको 1 मिनट, ये ठीक है, देखो यहां ध्यान से देखो। अगर मैं 3rd वाले की बात करता हूं, देखना यहाँ पे एक्स एंगल जो है आपको दिखाई दे रहा है कितनी डिग्री का हो गया, ये होगा हमारा 90 डिग्री का, ठीक है ना, 90 का एंगल बन रहा है। और 1 मिनट, है ना, देखो ये कितनी डिग्री है हमारे पास, 90 डिग्री। डन है बात, ये हमारा 90 डिग्री। अब सिंपल सा दिमाग लगाओ, ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, 90 और 30 कितना हो गया, 120। और देखो ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, एंगल का सम कितना होता है, 80 डिग्री। तो 120, जब 180 में से आप 120 माइनस करोगे तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री। डन है बात, सीधा देखो कोई कुछ नहीं लगाया मैंने, y की वैल्यू सीधा आ गई हमारे पास 60 डिग्री। डन है बात ना। तो यहाँ देखो मैं बाकी सोल्व करूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं सोल्व करता हूँ, यहाँ पे सोल्व करूंगा तो कैसे आएगा, देखो x बराबर कितना है, 90 डिग्री। डन है बात, x बराबर 90 डिग्री है। देखना y प्लस में x प्लस में 30, इंटरनल एंगल का मैं सम कर रहा हूँ, किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के। तो कितना हो जाएगा x कितना है हमारे पास निकल के आया था 90 डिग्री, प्लस में ये था 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 में 30 जोड़ेंगे आप कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। सॉरी ये इक्वल टू नहीं होगा, देखो प्लस होगा ना, प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री, तो y की वैल्यू आगे निकल के आपके पास 60 डिग्री। डन है बात। देखो ये मैंने डायरेक्ट भी कर दिया था, और आपने क्या निकालनी है, y की वैल्यू 60 डिग्री आई। अब देखो y की वैल्यू अगर 60 डिग्री आ गई, सेम देखना, अब यहाँ पे देखना क्या होगा, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। समझ में आई बात। इसका मतलब अगर y हमारा 60 डिग्री है तो z भी हमारा कितना होगा, 60 डिग्री। जस्ट वेट, देखो z भी कितना होगा हमारा 60 डिग्री। क्यों होगा, इसका कारण है, देखो क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है अल्टरनेट पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे अल्टरनेट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। डन है बात। तो यहां आप लिख सकते हो, अगर मैं लिखना चाहूँ क्या लिखूंगा, देखो अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो क्या लिखूंगा, देखो जो z बराबर किसके आ जाएगा, y के, मतलब कि ये भी कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री की, तो z की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ कैसे आया ये लिख देता हूं मैं, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। डन है बात। जो हमारे अल्टरनेट एंगल होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। डन है बात। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। डन है ना बात। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 था। यहाँ पे देखना ध्यान से, सेम इसके अंदर भी देखो ये जो z है यहाँ पे देखो, ये आपको दिखाई दे रहा अल्टरनेट एंगल। यहाँ देखो अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी हमारे पास कितना होगा, 80 डिग्री होगा, मतलब कि ये भी हमारा क्या होगा, 80 डिग्री होगा। डन है बात। किसकी वजह से हुआ, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। डन है बात। अब देखो कैसे करेंगे इसको, मैं आपको देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं देखूँ z, यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ सोल्व कर लेता हूँ मैं, z बराबर में कितना आ गया मेरे पास 80 डिग्री, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या लगाया, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। डन है बात। अब देखना ये रहा x प्लस 80 डिग्री, अगर मैं निकालना चाहूँ x प्लस में 80 डिग्री, ठीक है ना, x प्लस में 80 डिग्री, ये हमारा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। डन है बात। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री। इतना आप क्लियर होगा ना, 180 में से 80 को माइनस कर देना, 100 डिग्री आ जाएगा। ये देखना यहाँ पे देखो x प्लस 80 डिग्री हमारा किस केस में कैसे हुआ, एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री। डन है ना बात ये आपको। तो यहाँ पे देखो जब x बराबर 100 डिग्री आ गया तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो
वाई। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, शायद आप भूल गए होंगे, एक मिनट, ये देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो ये अपोजिट एंगल्स होते हैं इधर वाले, मतलब जो एक्स की वैल्यू होगी वो भी यही वैल्यू होगी। अब देखो वाई की वैल्यू क्या होगी, जो एंगल यहां पे होगा, ठीक है ना, वाई एंगल जो हमारा कहां पे होगा, देखो ये होगा ना, ये वाला, ठीक है ना, बात डन है। अब देखो यहां पे देखना, यहां पे ध्यान से, एक मिनट में इसको रब कर देता हूं, ठीक है ना। ये देखो x बराबर 100 डिग्री आ गया। अब मैं बात करूं y कितना होगा, ये भी देखो 80 डिग्री आ गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया, 80 डिग्री। धन्यवाद। ये हमारा क्या आ गया, एक मिनट, ये देखो ये हमारा क्या आ गया, 80 डिग्री। ओके, क्योंकि देखो क्या होता है, जो हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डन, इतनी बात आपको। देखो यहाँ पे x बराबर हमारे पास 100 डिग्री निकल के आ गया। अब कोई पूछता है y कितना आएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 डिग्री। डन है बात। तो x y z हमारे पास तीनों की वैल्यू निकल गई। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब देखो y बराबर 180 डिग्री, y बराबर 80 डिग्री कैसे आया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ये भी मैंने पीछे बता दिया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास y बराबर में, देखो यह है x, ये y। अब देखना फिर सेम केस, यहाँ पे मैं पेन लेकर आपको समझाता हूँ, ये ले लिया मान लो। देखो ये जो y वाला एंगल होगा, ध्यान से देखना, ये इसके इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब जो y एंगल है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, तो ये भी कितना हो जाएगा, 112 डिग्री। डन है बात, ये भी 112 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं आपको एक मिनट देखना, देखो अब यहाँ पे करते कैसे हैं इसको, देखो y तो आपको पता लग गया ना, y कैसे आया, y बराबर में कितना आ गया, 112, ठीक है, 112, ठीक है ना, 112 आ गया। कैसे आया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ऐसे आया। अब देखो क्या करना है आपने, 40 प्लस 40 डिग्री प्लस में y प्लस में क्या है हमारे पास x है, इक्वल टू किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के। 180 डिग्री के क्यों हो गया, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये आपको पता होगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लगा दिया, मतलब इस वाले ट्राइंगल का एडिशन कर लिया, 40 प्लस में x प्लस में y, ठीक है ना। तो ये देखो अब यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हो, 40 आ गया प्लस में y कितना आ गया था हमारे पास, 112 प्लस में x इक्वल टू 180। डन है बात। इसको जब आप ऐड करोगे, 40 में 112 मतलब 112 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 152 डिग्री प्लस में x इक्वल टू 180 डिग्री। डन है बात यहाँ तक। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 180 में से 150 को जब माइनस कर दोगे तो कितनी आ जाएगी, 28 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 28 डिग्री। डन है बात। अब देखो यहाँ पे, अब कोई पूछेगा z की वैल्यू निकालो, तो z की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, z बराबर में किसके हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, 28 डिग्री। डन है बात। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट एंगल का केस लग गया, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल का केस लग गया। अब यहाँ पे देखो z हमारा यहाँ पे कितना निकल के आ गया, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो z बराबर में ये कितना निकल के आ गया हमारे पास, 28 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि x बराबर में हमारा क्या था, x बराबर में क्या था हमारा, 28 डिग्री था। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। डन है बात। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम चलते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास, ये देखना 3rd नंबर क्वेश्चन है। इसमें मैं ले लेता हूँ, पेन लेता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। देखो ये कुछ हमारे पास कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बताना है क्या ये पैरेललोग्राम्स हो सकते हैं जो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना, बात समझ में, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है, एंगल D प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैंने लिया, देखो ये गिवन है, एंगल A, देखो ये कह रहा D और B कह रहा 180 डिग्री के इक्वल हो सकते हैं। देखो एंगल D प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री, इट कैन बी, देखो हो भी सकता है, बट हियर इट नीड नॉट बी, मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ओके क्लियर है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप सीधी बात है। ठीक है ना,
अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट, ए बी बराबर में डी सी बराबर में 8 सेंटीमीटर, ए डी बराबर में 4 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर में 4.4 सेंटीमीटर। डन है बात। अब देखो सी डी लाइन हमारी लॉन्गेस्ट लाइन होती है, तो ये आ गई हमारी सी डी 8 सेंटीमीटर। तो ये अगर देखो रेक्टेंगल का केस पड़ा हुआ ना आपने, ये साइड जो होती है हमारी, ये वाली साइड किसके पैरेलल होती है, इसके अपोजिट साइड्स के, ठीक है ना, ये वाली साइड किसके पैरेलल होगी, इसके। डन है बात। तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, जो हमारे पास बीसी है, बीसी देखना 4.4 सेंटीमीटर दे रखा है। एडी हमारे पास कितना गिवन है, यहाँ देखो एडी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। डन है बात। अगर ये रखो, देखो रूल के हिसाब से पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में यही तो होता है ना कि जो हमारे अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ 4.4 है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, तो हम कह देंगे नो इन दिस केस बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल या नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। देखो ये वाली साइड्स, देखो सी डी और ए बी ये तो पैरेलल है, बट जो ए डी लाइन है और बी सी ये पैरेलल नहीं है, इसी कारण क्या है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम नहीं है। अब देखो थर्ड पार्ट है इसमें, ए बराबर में 70 डिग्री एंड बी एंगल कितना दे रखा 65 डिग्री, ठीक है ना, ये आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखना यहाँ पे देखो एंगल ए, अगर मैं बात करता हूँ एंगल ए जो है इक्वल टू 70 डिग्री है एंड एंगल सी 65 डिग्री। देखो ये रॉन्ग है, मैंने क्या बताया था, पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब कि ये जो एंगल होता है अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होना चाहिए। पर इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है आपको 65 डिग्री, तो हमारा एंगल ए इज नॉट इक्वल टू सी सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम and here opposite angles are not equal and here their opposite angles are not equal in quadrilateral ABCD, therefore it is not a parallelogram। डन है बात, क्यों नहीं है ना, देखो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं बट यहाँ पे अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे देखना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ अ रफ फिगर, एक रफ फिगर ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल का, डेट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो कि एक पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, बट जो इसके दो अपोजिट एंगल्स हैं वो हमारे क्या इक्वल हैं, ठीक है ना बात। तो देखो यहां पे क्या है, देखो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, देखो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 110, ठीक है। देयरफॉर इट कुड बी अ काइट, देखो ये क्या है, एक काइट है। मैं आपको आगे बताऊंगा रोम्बस वर्सेस काइट स्क्वायर, ये कंपैरिजन बताऊंगा, वहां आपको पता लग जाएगा। ये काइट है, ये एक हमारा पैरेललोग्राम नहीं है। डन होगी ना बात। अब मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, इसमें कोई खास नहीं था कुछ। देखो अगला क्वेश्चन है, ये देखना, देखो यहां पे क्या है, ये थोड़ा समझना क्वेश्चन को। यहां पे दे रखा है हमारे पास द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो ऑफ 3:2 में दे रखा है, ठीक है ना। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ये बताने के हर एक एंगल बताना है, मतलब ये एंगल बताना है आपको, ये एंगल बताना है और ये जो एंगल होगा ये भी बताना है। तो हम सॉल्यूशन में देखो, लेट टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम या ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3x एंड 2x, जब भी रेशो में दिया होता है उसको हम 3x और 2x मान लेते हैं। सिंस द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। डन है बात। अब देखो जो ये एडजेसेंट एंगल है ये क्या, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों को सम कर दो और बराबर में किसके रख दो, 180 डिग्री के। तो मैं कलर लेता हूं ताकि आपको विजुअल हो जी, ये लेता हूं, ठीक है। देखो अगर यहां पे मैं बात करूं, देखो सप्लीमेंट्री मतलब आपको क्लियर हो गया ना कि मतलब इस वाले का जो सम है और इस वाले का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो यहां लिखता हूं मैं 3x प्लस में 2x इज इक्वल टू किसके होगा, 180 डिग्री के। अब 3x और 2x कितना होता है हमारा, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। डन है बात। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, मल्टीप्लाई में, तो इधर ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 180 अपॉन में 5। इसको आप 5 से कट करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 5 3 जा 15 और 6 जा कितना हो गया, देखो 36 डिग्री आ जाएगा। x बराबर में कितना आ गया, 36 डिग्री। x की वैल्यू आ गई आपके पास निकल के। अब देखो वन एंगल हमारे पास क्या था, 3x, एक एंगल था हमारे पास 3x, बट हमारे पास कितना है,
6, एक्स की वैल्यू कितनी है, ये 36, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 108 डिग्री, मतलब फर्स्ट वाला एंगल। अगर मैं बात करूं दूसरे अनदर एंगल की, अनदर एंगल क्या है हमारे पास, अनदर एंगल वो कितना हमारे पास 2x, तो देखो 2 मल्टीप्लाई में 36 डिग्री इक्वल टू में कितना आ गया 72 डिग्री। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखो मतलब कि ये हमारा, ये अगर सभी एंगल की बात करूं, देखो ये हमारा 36 डिग्री आ गया, ये हमारा 36 डिग्री आ गया, ये हमने कैलकुलेट करा भी कितना आया, कैलकुलेट करके ये 108 डिग्री आ गया, और ये कितना आ गया 72 डिग्री। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लेना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। मतलब देखो अगर मैं बात करूं 2 एडजेसेंट एंगल हैं जो क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है ना, हैव अ इक्वल मेजर मतलब इक्वल हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। डन है बात ये ना। देखो ये आपको पैरेललोग्राम दिखाई दे रहे। सबसे पहले बात तो पैरेललोग्राम की कंडीशन, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड किसके इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। डन है बात। तो मैंने क्या करा, लेट ईच एडजेसेंट एंगल बी एक्स, ठीक है ना, हमने क्या मान लिया, ईच एडजेसेंट एंगल क्या है बी एक्स, ठीक है ना। मान लो आप देखो यहां ध्यान से, मैंने क्या करा, इसको मान लिया एक्स, इसको भी मैंने मान लिया एक्स। डन है बात, ठीक है ना, एक्स एक्स मान लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया, लेट ईच एडजेसेंट एंगल बी एक्स सिंस द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री पता लग गया ना, इन दोनों का सम रख देंगे किसके 180 के इक्वल। एक्स प्लस में एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 180। एक्स और एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री डिवाइड में 2 मतलब कि 90 डिग्री, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 90 डिग्री, ठीक है ना। ये आपको क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये सारी हमने क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था, ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। सारी हमने कॉर्नर, जितने कॉर्नर वाले एंगल थे एक्स मान लिया था। अब देखो एक्स की वैल्यू आ गई 90। अब आपको कुछ समझ में आया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। और सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, सम ऑफ एंगल जब निकालते हैं तो हमारे पास कितना आता है 360 डिग्री आता है। समझ में आई बात, ठीक है ना। बात डन है ना। एक्स बराबर में कितना आ गया 90 डिग्री। अब देखना, सॉरी ये मैंने 90 डिग्री जो लिखा है, एक मिनट, इसको आप रब कर दो यहां से, ठीक है ना। समझ में आई बात यहां से। देखो देखो x बराबर में 90 डिग्री आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हेंस ईच एडजेसेंट एंगल, ये हमारा आया ईच एडजेसेंट एंगल, हेंस ईच एडजेसेंट एंगल, ईच एडजेसेंट एंगल आया, ठीक है ना। और मेरे पास कितना आया, x बराबर में 90 डिग्री। डन है बात, x बराबर में 90 डिग्री। लेकिन देखो अब एक कंडीशन हमने निकालना है, देखो क्या निकालना है, ट्राइंगल वाला केस लेके, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे पास x जमा में x, फिर ऐड करेंगे x, ये किसके इक्वल होगा हमारा 180 डिग्री के। समझ में आई बात। ट्राइंगल अगर केस लगाओगे, देखो यहाँ से ट्राइंगल बना लेना, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री अपॉन में 3 से आप जब डिवाइड करोगे 60 आ जाएगा। तो x बराबर में कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री। डन है बात। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखना, ठीक है ना। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। तो देखो आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी अपना नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन रह गया वो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।